आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरुचरण सिंह जी मोंगा के 13वें पुण्य स्मरण दिवस पर गुरुदेव श्री श्री नित्यानंद देव ध्यान केंद्र सिलिकॉन सिटी AB रोड इंदौर पर बुधवार 4 फरवरी को अनेक आयोजन संपन्न हुए। श्री गुरुदेव नित्यानंद बाबा ट्रस्ट के अध्यक्ष कर्नल नितिन भटनागर एवं मंत्री प्रतीक धोखा ने बताया कि भगवान श्री नित्यानंद देव की असीम कृपा व यति श्री विनय सागर जी के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरुचरण सिंह जी मोंगा के 13वें पुण्य स्मरण दिवस पर सिलिकॉन सिटी AB रोड इंदौर स्थित श्री श्री नित्यानंद देव ध्यान केंद्र पर नाड़ी वैद्य महामंडलेश्वर धन्वंतरी पीठाधीश्वर स्वामी सुरेशानंद जी महाराज द्वारा असाध्य रोगियों का निःशुल्क नाड़ी परीक्षण प्रातः 6 बजे से किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। कर्नल नितिन भटनागर ने बताया कि शाम 6 बजे से यति श्री विनय सागर जी के पावन सानिध्य में संकीर्तन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद आरती एवं प्रवचन के आयोजन हुए। इस अवसर पर गुरुदेव यति श्री विनय सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरुचरण सिंह जी मोंगा राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं सेवा की भावना को शिरोधार्य रखते थे। हमें उनके पुण्य स्मरण दिवस पर इसी भाव को अंगीकार करना चाहिए। साथ ही जल, बिजली एवं अन्न का अपव्यय स्वयं के साथ राष्ट्र का भी नुकसान है, अतः हमेशा इस सब बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तत्पश्चात भोजन प्रसादी का आयोजन भी संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन श्रेया भटनागर ने किया एवं आभार ट्रस्ट अध्यक्ष कर्नल नितिन भटनागर ने माना। आयोजन में बड़ी संख्या में भक्तों ने अपनी सहभागिता दिखाई। कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः श्रीसादनम्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम्। कर्मणोसाराणि समर्पयामि अथार्तिक्यम्। ॐ सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाति पूर्वी पूर्वी प्रेम रूपादयाति सर्वांगे सुंदर विषय दुराति जीवने
सर्वश्री देवता नमो महाराज ब्रह्म समर्पयामि। परित्राय परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धर्मकार्यसुसाधितः मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। ॐ अन्नपूर्णाय नमो नमः। ॐ अन्नपूर्णाय नमो नमः। ॐ अन्नपूर्णाय नमो नमः।
परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरुचरण सिंह जी मोगा की पुण्योत्सव के उपलक्ष्य में आप हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। गुरु जी की मुख्य ध्येय था सेवा, शिक्षा और साधना। और जब से गुरु जी की शरण में आया तब से यह त्रिआयामी शुक्र लगातार अपने कार्य कर रहे हैं। गुरु जी इतने सहज और सरल थे कि पहली बार जब मेरे से मिले
जो है नीचे बैठे हुए थे और मैं जो है ऊपर बैठा हुआ था। कुछ कार्यक्रम था और दवाई और का वितरण करना था मेरे को, तो उसकी तैयारी कर रहा था। पहली बार आए थे तो मैंने किसी से बोला था कोई चाय बिस्कुट ले आया। फिर वो कहने लगे कि आपको दूरदर्शन प्राप्त हो गया, ये हो गया। मैं क्या बोलता उस समय मैं हाँ हूँ करता रहा। फिर गुरु जी समझ गए कि अपने को जो है बातचीत करने का उचित समय नहीं। फिर वहां पर जो प्लेट था उसका उद्घाटन होने वाला था, तो मैंने कहा आपको उस उद्घाटन में पधारे। उसके बाद से फिर गुरु जी का सतत आश्रम पर जो है आना जाना लगा रहा। 2000 में जब बाबा की पूर्ण कृपा उनके ऊपर बरसी, उसके पूर्व बड़ी विकट परिस्थितियों में से निकले हैं। सुबह भोजन मिल गया तो शाम का पता नहीं था। कई रातें ऐसे भी हुई कि पानी पी के दोनों पति पत्नी और जो है बच्चे भी सो गए। परिस्थितियां तब आई, जो परिवार में या यार दोस्त थे गुरु जी के, उन्होंने कहा हम 8-10 लाख रुपए तेरे को दे देते हैं, पर ये बाबा का जो है फोटो यहाँ से हटा, तो ये फोटो रहेगा तो दूसरा कुछ कर नहीं पाएगा, जो देंगे वो भी पैसे डूब जाएंगे। तो गुरु जी ने हाथ जोड़ के सबको धन्यवाद करते हुए बोला कि आपने हमारे लिए इतना सोचा बहुत है, पर मैं जो भी हो ये फोटो यहाँ से नहीं हटा पाऊंगा। इस प्रकार से गुरु जी कठोर तपस्या करते रहे। एक रवि तिवारी जी हुआ करते थे उनके साथ में, उस समय मेरे आने से भी पहले। तो उनके पास भी गुरु जी के पास में पैसे थे नहीं। रवि तिवारी भी इसमें मुखलिसी में रहते थे, बाकी गुरु सेवा करने में तत्पर रहते थे। तो चलो रवि ओंकारेश्वर चलना है, तो उसमें शायद 1-2 रुपए लीटर जो है डीजल पेट्रोल मिला करता था। तो बोला यार मुकेश 2 रुपए दे यार, गुरु चरण को ले जाना है मेरे को ओंकारेश्वर। कभी पंकज जी से मांगे, इस प्रकार से मतलब उनके पास भी थी, तो 2 रुपए 3 रुपए किसी से लेके ओंकारेश्वर जाते थे। वहां पर जितने दिन भी ध्यान वान करते थे, वहां भंडारा होता था, वहां से वो प्रसाद पा लेते थे। पर माँ नर्मदा की बहुत जो है गुरु जी के ऊपर कृपा रही। और जब मैं गुरु जी के शरण में आया तो मुझे भी जो है करीब 2 साल तक नर्मदा में स्नान करने के लिए हर पूर्णिमा और अमावस को भेजते थे और प्रार्थना करने के लिए बोला कि भाई तुम जो है उनसे प्रार्थना करो माँ से कि मेरे अंदर जो राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ ये जो ताप है ये आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए और आपकी जो शीतलता है वो मेरे अंदर प्रवेशित करेगी। इस प्रकार से गुरु जी ने कई लोगों का जो है कल्याण किया। मैं तो सामने बैठाई हूँ आप लोगों के। कई बार जो है श्री गुरुदेवम ओम नमो नित्यानंद ओम नमो नित्यानंद श्रीमद्गुरुपदारविन्दयुगलौ ध्यायन् सदा वैरदी वादेन्द्रप्रतिभापनो धनकला सम्यक् समासादिता जिनेन्द्रे जगदीश्वरे च विमला प्रीतिरपुत्सुस्थिरा पूज्य श्री विजयेन्द्र सूरि गुरवे कूर्मः प्रणामाञ्जलि कूर्मः प्रणामाञ्जलि। आज परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरुचरण सिंह जी मोगा की पुण्योत्सव के उपलक्ष्य में आप हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। गुरु जी की मुख्य ध्येय था सेवा शिक्षा और साधना। और जब से गुरु जी की शरण में आया तब से यह
त्रिआयामी सूत्र लगातार अपने कार्य कर रहे हैं। गुरुजी इतने सहज और सरल थे कि पहली बार जब मेरे से मिले तो वो जो है नीचे बैठे हुए थे और मैं जो है ऊपर बैठा हुआ था। कुछ कार्यक्रम था और दवाइयों का वितरण करना था मेरे को, तो उसकी तैयारी कर रहा था। पहली बार आए थे तो मैंने किसी से बोला था कोई चाय बिस्कुट ले आना। फिर वो कहने लगे कि आपको दूरदर्शन प्राप्त हो गया, ये हो गया। मैं क्या बोलता उस समय मैं हाँ हूँ करता रहा। फिर गुरुजी समझ गए कि उसकी अपने को जो है बातचीत करने का उसके समय नहीं। फिर वहां पर जो प्लेट था उसका उद्घाटन होने वाला था, तो मैंने कहा आपको उस उद्घाटन में पधारे। उसके बाद से फिर गुरुजी का सतत आश्रम पर जो है आना जाना लगा रहा। 2000 में जब बाबा के पूर्ण कृपा उनके पर बरसी, उसके पूर्व बड़ी विकट परिस्थितियों में से निकले हैं। सुबह भोजन मिल गया तो काम का पता नहीं था। कई रातें ऐसे भी हुई कि पानी पी के दोनों पति पत्नी और जो है बच्चे भी सो गए। परिस्थितियां तब आई जो परिवार में या यार दोस्त थे गुरुजी के, उन्होंने कहा हम 8-10 लाख रुपए तेरे को दे देते हैं, पर ये बाबा का जो है फोटो यहाँ से हटा, तो ये फोटो रहेगा तो दूसरा कुछ कर नहीं पाएगा, जो देंगे वो भी पैसे डूब जाएंगे। तो गुरुजी ने हाथ जोड़ के सबको धन्यवाद करते हुए बोला कि आपने हमारे लिए इतना सोचा बहुत है, पर मैं जो भी हो ये फोटो यहाँ से नहीं हटा पाऊंगा। इस प्रकार से गुरुजी कठोर तपस्या करते रहे। एक रवि तिवारी जी हुआ करते थे उनके साथ में उस समय, मेरे आने से भी पहले। तो उनके पास भी गुरुजी के पास में पैसे थे नहीं। रवि तिवारी भी इस मुखलिसी में रहते थे, भाई के गुरु सेवा करने में तत्पर रहते थे। तो चलो रवि ओंकारेश्वर चलना है, तो उसमें शायद 1-2 रुपए लीटर जो है डीजल पेट्रोल मिला करता था। तो वो यार मुकेश 2 रुपए दे यार, गुरु चरण को ले जाना मेरे को ओंकारेश्वर। कभी पंकज जी से मांगे, इस प्रकार से मतलब उनके पास भी थे, तो 2 रुपए 3 रुपए किसी से लेके ओंकारेश्वर जाते थे। वहाँ पर जितने दिन भी ध्यान करते थे, वहाँ भंडारा होता था, वहाँ से वो प्रसाद पा लेते थे। पर माँ नर्मदा की बहुत जो है गुरु जी के ऊपर कृपा रही। और जब मैं गुरु जी के शरण में आया तो मुझे भी जो है करीब 2 साल तक नर्मदा में स्नान करने के लिए हर पूर्णिमा और अमावस को भेजते थे और प्रार्थना करने के लिए बोला कि भाई तुम जो है उनसे प्रार्थना करो माँ से कि मेरे अंदर जो राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ ये जो ताप है ये आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए और आपकी जो शीतलता है वो मेरे अंदर प्रवेशित करेगी। इस प्रकार से गुरुजी ने कई लोगों का जो है कल्याण किया। मैं तो सामने बैठा ही हूँ आप लोगों के। कई बार जो है व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुआ करती थी, पर किसी भी स्थिति में बाबा की शरण उन्होंने छोड़ने को मंजूर नहीं किया। लगातार लगे रहे। फिर एक दिन आया कि बाबा की जब उनके ऊपर पूर्ण कृपा बरस गई और उस कृपा का फल जो है मुझे प्राप्त हुआ। अभी नवंबर में अपन लोग जो है बाबा का जहाँ प्रकट स्थल है वह भूमि मुझे मिलना मैं अपनी कोई लायक नहीं समझता उसके लिए। ये केवल गुरु जी की साधना का फल बाबा ने इस इंदौर आश्रम को जो है दिया है। और प्रसन्नता की बात है कि 1-2 दिन में ही और वहाँ पर जो है 17 अपने यहाँ का क्या बोलते हैं तो वहाँ की भाषा में सेंड बोलते हैं। पहले जो जमीन थी वो 6 सेंड थी जहाँ पर लोग संकीर्तन करके आए, उसके पास में थोड़ी सी दूर जो है 17 सेंड जमीन का सौदा आजकल में जो स्वामी जी जो आए थे अपने केरल से योगानंद जी हो, तो वो 1-2 दिन में जो है उसका सौदा कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीट हो जाने के बाद उसके रजिस्टर कराएंगे और
हो सकता है चातुर्मास के पहले कोई अच्छा मुहूर्त हो तो उसमें कराने की कोशिश करेंगे भूमि पूजन, और नहीं हुआ तो चातुर्मास के जस्ट बाद जो भी अच्छा मुहूर्त निकलेगा वापस जो है संकीर्तन और जैसा बाबा की इच्छा होगी जिनको सुनाना होगा वो सुनाना। आज के भी एक चमत्कार जैसा ही हुआ है, कोई भी आने को तैयार नहीं थे, किसी के साथी जाओ था और किसी को कुछ हो रहा था। बाकी मैंने उस समय इनको यही बोला कि अगर बाबा को जिससे सुनना होगा तो उसको वो अपने आप बुला लेंगे और उनके मुंह से जो है संकीर्तन सुनेंगे बाबा। तो मुझे शाम को पता चला कि जो भी मंडली थी वो पूरी की पूरी आ गई। तो ये बाबा का चमत्कार ही समझिए, वो बाबा की अपने ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरस रही है, ये समझिए। किस प्रकार से रात को 1:30 बजे इन्होंने सिद्धगंज में बारात में जाने का किया, सुबह 7 बजे उठे, नहीं जा पाए, ये लोग 7:30-8 बजे तक उठे और आखिरकार उनको अलीगढ़ मनावर से एक बारात में जाना था, वहाँ की वजह जो है गाड़ी उठाई और इंदौर आके आज जो अपने सामने संकीर्तन बाबा के सेवा में प्रस्तुत किया। तो बाबा की जो करुणाएं हैं वो अनंत रूप से होती रही है। अब जो अपनों ने नटवंडूर में संकीर्तन का आनंद प्राप्त किया था, आप लोगों को प्रसन्नता होगी कि वापस वह मौका अपने को 23 मई की रात में 12 घंटे ओम नमो भगवते नित्यानंद का आनंद देंगे और वो जो है अपन देंगे दरोदा में, क्योंकि वहाँ पर जो प्रत्येक की नई दुकान बन जाएगी तब तक और उसका जो है मुहूर्त करना है। तो पहले बाबा को वहाँ विराजित करके, क्योंकि दुकान बाबा की है, तो वह जो है उसके लिए अपने लोगों को वापस से स्नान करने की, जो ओम नमो भगवते नित्यानंद रूपी अमृत वर्षा में जो है पुण्य नहाने का आप हम सभी लोगों को मौका मिलेगा। तो उसका सभी जो है आनंद लें और उसकी तैयारी में सभी समय पर जो है सूचना मिले उसके अनुसार यहाँ पर आए और अभ्यास सत्र का ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बाबा कहा करते हैं जब तक अभ्यास नहीं होगा वहाँ तक जो है आप वो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाएंगे, बाबा की भक्ति में पूर्ण रूप से जो है स्नान नहीं कर पाएंगे, और स्नान नहीं होगा तो पवित्रता नहीं आएगी। और इस प्रकार से जो है अपने यहाँ पर प्रति रविवार को शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जो है गुरु गीता होती है। उसमें भी जो है सभी लोग आए, और उसके साथ एक घोषणा और करना चाहता हूँ कि जो अधिक से अधिक संख्या में गुरु गीता में भाग लेंगे उनको जो है मई माह में गणेशपुरी जो है आश्रम की तरफ से हर साल करीब 14 सालों से मई माह में जो वहाँ जाते हैं। तो जो अधिक से अधिक संख्या जिनकी उपस्थिति रहेगी उनको जो है आश्रम अपनी तरफ से गणेशपुरी की यात्राएं भी जो है कराएगा। तो ये सूचना थी। आज सुबह भी जो है स्वामी जी महामंडलेश्वर अपने सुरेशानंद जी आए थे, नाड़ी परीक्षण का जो है शिविर चला और उनको बड़वानी जाना था। उन्होंने मेरे से बोला कि भाई मुझे बहुत दूर जाना है, आदिवासी एरिया है, अगर आप इजाजत दो तो मैं जो है निकल जाता हूँ। तो अभी करीब 6 बजे के आसपास ही जो है वो यहाँ से निकल, मैंने कहा अब रात भी हो जाएगी और उनकी इच्छा है, तो फिर मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा, आपको न तो हाँ कह सकता हूँ ना कह सकता हूँ, आपकी दुविधा भी है, आपकी सुविधा है, तो मुझे भी आपकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आपकी जैसी इच्छा आप ऐसा कर सकते हैं। कि केवल मेरे एक फोन के ऊपर इतने सहज और सरल है। और सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि 69-71 में वो गणेशपुरी में बाबा की सेवा कर चुके, जो नाड़ी परीक्षण उन्होंने उस समय चालू ही किया था, तब से वो नाड़ी परीक्षण करते आ रहे हैं। तो सुरेशानंद जी महाराज को भी जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ आश्रम की तरफ से कि वो मेरे प्रति इतना स्नेह रखते हैं कि एक फोन किया कि भाई आपको पधारना है, और अपनी मंडली के साथ वो कल रात को ही यहाँ पधार गए थे और आज अभी शाम को जो है बड़वानी गए। वहाँ पर कोई धन्वंतरी भगवान का मंदिर बना है। धन्वंतरी भगवान मतलब आयुर्वेदिक प्रणेता, उनकी प्रतिष्ठा है। उसके बाद वापस जो निमत चले जाएंगे, रहते वो निमत नहीं है। तो ये कार्यक्रम है गुरु गीता में आप लोग अधिक से अधिक पहुँचें
और भाग में उसके बाद संकीर्तन होने वाला, उसकी तैयारी में भी जो है सभी अपने आप की तरफ होते हैं। इन्हीं भावों के साथ बाबा के चरणों में प्रार्थना है कि इसी प्रकार से अपनी नाम संकीर्तन कराते रहें और अपने अमृत वर्षा हम लोगों पर बरसाते रहें और जो है प्रकाश हमारे अंदर जो है प्रवेश कराएं। इन्हीं भावों के साथ जो है ओम शांति 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 हर बार बोलना पड़ता है। हालांकि उसके बाद काफी सुधार हो यहाँ तो हुआ है, बाकी जगह का पता नहीं है, पर फिर भी हम चाहेंगे कि अपन जो अन्न ही ब्रह्म है इसको प्रभु वाक्य मानते हुए अपने को प्रसाद उतना ही लें। चाहे यहाँ ले रहे तो बाबा को प्रसाद तो है ही, बाकी और कहीं कोई भी ले रहे हैं तो उसको प्रसाद ही मानकर उतना ही लें कि थाली में जो झूठा ना जाए। क्योंकि आज करोड़ों लोग भारत में ऐसे हैं, विदेशों की बात तो अलग है, पर भारत की जो परिस्थिति है कि उनको रात को खाने का मतलब भोजन प्राप्त तक नहीं हो पाता है। और शादी ब्याह में जाते हैं तो जहाँ आप लोग थाली डालते हैं वहाँ पर कई बच्चे जो है वहाँ से जो आप हम लोगों का जूठा जो है वो उठा उठा के खा रहे होते हैं। कई लोगों के ऐसा भी होता है कि देसी घी की सुगंध कैसी होती है यह भी उन्हें नहीं पता। तो अपने को सबका ध्यान रखते हुए जितना प्रसाद ले सके उतना ही ले, और जो बच गया तो अपन उन लोगों को दें जिन्होंने कभी देसी घी की सुगंध नहीं सुनी, ताकि कम से कम तो शुद्ध और झूठा प्रसाद न शुद्ध प्रसाद देने उनको। तो इसे आपसे बार बार निवेदन करना होता है। हालांकि यहाँ पे काफी ठीक है कि कम से कम झूठा बहुत कम, हाँ फिर भी थोड़ा बहुत डाला जा रहा है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें और सबके लिए बाबा से पुनः प्रार्थना है कि वे अपनी स्वस्थ मुक्ति साधने के लिए हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। अब मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष कर्नल नितिन भटनागर जी से निवेदन करती हूँ कि वे आभार प्रकट करें। नमो नमः। ट्रस्ट की ओर से और आश्रम की ओर से आप सभी उपस्थित महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब आए और कार्यक्रम में का पूरा आनंद लिया। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि आते रहिए, जुड़े रहिए और इस सत्संग का, इस कार्यक्रम का हर बार की आनंद आप लोग लेते रहे। इन सबकी शुभकामनाएं। ओम नित्यानंदाय जो है 13वां पुण्योत्सव था ये, और सुबह में जो है निःशुल्क नाड़ी परीक्षण शिविर किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर धन्वंतरी पीठाधीश्वर स्वामी सुरेशानंद जी पधारे थे नीमच से, और उन्होंने जो है अपनी सेवाएं दी। शाम को उनको बड़वानी निकलना था तो वो जो है दूर होने के कारण बोले मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊं, तो वो शाम को निकल गए। हमारी इच्छा तो थी कि प्रोग्राम में रहें, पर उनकी दुविधा को देखते हुए मैंने कहा ठीक है जैसे आपकी इच्छा हो, तो वो शाम को यहाँ से चले गए हैं। और शाम को जैसे 6 बजे से संकीर्तन हो रहा है, आरती हुई है, और जो है भोजन प्रसादी ऊपर जाके करेंगे सभी लोग। आज इस पुण्य अवसर पर आपकी ओर से सभी भक्तों के लिए क्या संदेश है? बस हर व्यक्ति को राष्ट्र सेवा में अपना जो है योगदान देना चाहिए, और उसके लिए स्वयं का भी बचत होती है। पानी बचाएं, बिजली बचाएं, ताकि बिजली अगर आप बचाएंगे तो मीटर कम आएगा, आपका खर्च कम होगा, और साथ ही साथ जो है राष्ट्र में वह बिजली कहीं और सेवा में लगेगी। तो बिजली और कम से कम पानी को जो है बचाएं। और स्वच्छता जो है अपने इंदौर के लिए गर्व का विषय है, तो पूरे भारत में स्वच्छता के ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आगामी समय में एक आयोजन की जानकारी आपने सभी भक्तों को दी है, यह आयोजन कब और कहाँ पर होगा? प्रति रविवार को 6:30 बजे शाम को यहाँ पर गुरु गीता होती है, और 23 मई को दलोदा में 12 घंटे का संकीर्तन होता है। यह जो है बड़ा विशेष प्रकार का होता है। इसमें जो है कई प्रकार की शक्तियां जो है आप लोगों के अंदर, मतलब जो भक्त जो वहाँ गा रहे होते हैं उनके अंदर प्रवेश करती है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाग लेना चाहिए। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।